एक शख्स जो बेहद परेशान था और परेशानी के आलम में किसी से फ़ोन से बात कर रहा था। जब ये बातचीत हो रही थी तो उस समय उस वक्त वो लगभग यूँ कहिए कि लगभग रात के 3 बज रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ। अपने वाइफ से लगातार ये बातें कर रहा था, उसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी से बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ और जिस स्थान पे हूँ यहाँ पे चारों तरफ एक दीवार है जो पूरी तरीके से एक चाल जैसा है। मुझे समझ नहीं रहा आखिरकार क्या होता है। और दरअसल उसके बाद ये वारदात सुबह होते होते जो है एक ऐसा कत्ल होता है जो काफ़ी बेहद जो है लोगों को परेशान करके रख देता है कि आखिरकार ये कत्ल कैसे हो सकता है। कल कोई अपने जो है अपने वाइफ से बात कर रहा था और उसके साथ इतना बड़ा कैसे दुर्घटना हो सकता है, जो इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी जो बैंक का मैनेजर हो सकता है वो आखिरकार उसके साथ कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ लोगों के मन में ये काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। आइए हम जानने और सोचने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है और ये जो आदमी था वो कहाँ था, किस तरीके से, हम जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है पटना के जो है एक बैंक मैनेजर जिसका नाम अभिषेक वरुड़ा होता है, जो एक सूखे कुएं में मृत पाया जाता है और अपनी पत्नी को किए गए जो है आखिरी फ़ोन कॉल को पता चल जाता है और वो फंसे हुआ था, एक ऐसी जगह फंसा हुआ था जिसे उसने अपनी मौत का डर था। और इस मामले में अब तक ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एक दुर्घटना थी या यूँ कहिए कि एक सुनियोजित जो है इस मामले में पुलिस की लापरवाही है, क्या है, कैसे है, आइए हम जानेंगे। दरअसल एक शख्स जो बेहद परेशान हुआ करता था और परेशान के आलम से वो फ़ोन से बातचीत कर रहा था। ये बातचीत करते करते उस वक्त जो है काफ़ी रात हो जाता है और लगभग रात के 3 बज जाते हैं और इस तरीके से दूसरी तरफ उसकी पत्नी लगातार उससे फ़ोन से बात कर रही थी। अभिषेक लगातार ये कह रहा था कि वो मरने वाला है और जो है उसे बचा लो, और ये बात कहते हुए उसने ऊपर जो है एक गाड़ी गिरी हुई है और अभी भी अभिषेक का ये नहीं जो है बता पा रहा था कि उस वक्त जो है ऐसा आलम था कि आखिरकार उसकी पत्नी उससे बार बार ये सवाल, सिर्फ उसने इतना बताया कि उसके चारों तरफ एक दीवार है। असल में वो ना अभिषेक को पता था, ना उस वक्त जो है वो कहाँ है और न किस उसके पत्नी को पता था आखिरकार वो कहाँ है। और इस बात पर जो है फ़ोन कट जाता है और घबराई पत्नी जो है पटना पुलिस को जो है फ़ोन करती है और फिर उसके जीजा के साथ रात के अंधेरे में अपने पति को ढूंढने घर से बाहर निकल जाते हैं और पूरा सोमवार बीत जाता है। अभिषेक का कोई जो है सुराग नहीं मिल पाता, लेकिन पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखाया जाता है और पुलिस और अभिषेक के दोस्त जो मोबाइल के लास्ट लोकेशन से ये पता लगाते हैं कि पटना शहर में दूर एक बेऊर में एक सुनसान इलाके में एक घर जो है दिखाई दे रहा था और मोबाइल लोकेशन से सही था, लेकिन अभिषेक का जो है कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस भी जो है अपनी जो है खाना पूर्ति करके जो है मौके पर लौट चुकी थी और हालांकि पुलिस लौटने के बाद अभिषेक की मोबाइल और लास्ट लोकेशन से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अभिषेक का चप्पल और स्कूटर 2 पहिया का निशान मिल चुका था। फिर भी पुलिस के आसपास जाकर अभिषेक को ढूंढने की जो है जहमत नहीं उठाई और इसके बावजूद भी जो है अब सोमवार बीत चुका था और रविवार का जो है रात में गायब अभिषेक अब तक कोई उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन परिवार के और दोस्तों को लगातार उसे जो है ढूंढने लग रहे थे। अब तक मंगलवार की सुबह हो चुकी थी। सुबह अभिषेक के ससुर और दोस्त और बाकी लोग जो है उसे अलग अलग जगहों पर ढूंढना शुरू कर दिया जाता है, जहां अभिषेक की लास्ट लोकेशन मिली थी, जहां से उसके चप्पल और स्कूटर टायर के निशान भी मिले थे। एक बार फिर आसपास में सभी अभिषेक को ढूंढने के लिए लग जाते हैं और इसी बीच ढूंढते ढूंढते अभिषेक का जो ससुर एक खेत की तरफ पहुंच जाता है और खेत में करीब एक जो है 1.25 बीघा दूर जो है खेत में जो है एक जो है अभिषेक के ससुर जो है एक कुआं देखते हैं और कुआं में झांकते हुए उनकी चीख निकल जाती है और करीब 30 फीट गहरा ये बिल्कुल सूखा हुआ था। अंदर से एक स्कूटर और अभिषेक की लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि दरअसल शुरुआत में हमने जो फ़ोन पे होने वाली जिस बातचीत का जिक्र किया था, दरअसल वो अभिषेक और उसकी पत्नी से बातचीत हो रही थी। तब अभिषेक का आखिरी लोकेशन शायद उसी कुएँ में जो है किया गया था और लेकिन अभिषेक उस कुएँ तक कैसे पहुंचा, अभिषेक की मौत कैसे हुई, क्या पहुंचा, अभिषेक की मौत का कारण क्या था, एक हादसा था या पूरी ये साजिश या यूँ कहिए कि एक प्लानिंग की गई थी। अभी भी इस कहानी में समझने के लिए कहानी की शुरुआत में यानी जो है रविवार की
तरफ हम लौटते हैं। अभिषेक का बड़ौदा पटना आईसीआईसी बैंक में एक लोमबार्ड बैंक में एक ब्रांच मैनेजर थे, जो रविवार को पटना से ही अभिषेक के दोस्त एक पार्टी रखी हुई थी और ये पार्टी जो है पटना के गणपति वाटिका में थी। और इस पार्टी में जो है अभिषेक अपनी पत्नी और बेटी के साथ गया हुआ था, पर पार्टी में जो है अशोक ने शायद ज़्यादा ही पी ली थी। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में ये साफ साफ दिख रहा था। और पार्टी में ज़्यादा पीने के बाद अभिषेक जो है उसकी पत्नी और उसकी बेटी बाहर निकल आए थे। और ये तस्वीर रविवार 13 जुलाई 2025 की रात लगभग 10:16 की ये बात थी। सामने की तरफ एक ब्लू टी शर्ट स्कूटर पे अभिषेक एक दोस्त था, उस तरफ कार में साथ साथ अभिषेक भी दिख रहा था। और अभिषेक के पीछे अपनी पत्नी और बेटी। शायद अभिषेक इस हालत में नहीं था कि वो अपनी स्कूटर पर अपनी पत्नी और बेटी को जो है बिठाकर घर ले जा सके। इसलिए अभिषेक का दोस्त अभिषेक की पत्नी और बेटी को अपनी स्कूटर पर घर ले जाकर जो है छोड़ रहा था। और उधर जो है गणपति वाटिका के अकेले अपनी स्कूटर पर निकलने के बाद अभिषेक और एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ। उस वक्त रात के लगभग 10:48 हो चुके थे और गणपत वाटिका में उस जगह की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। और उस तस्वीर में साफ साफ पता चल रहा था कि अभिषेक नशे में था और उसकी स्कूटरी जो ढंग से चला नहीं पा रहा था। इसमें लगभग 4 घंटे के बाद अभिषेक की स्कूटरी समेत उस कुएं में पहुंच जाती है और नशे की हालत में अभिषेक इस कुएं में जा गिरता है। और फिर कोई जिसके उसे उस कुएं तक पहुंचाया या कैसे इस जगह में वो कुआं आखिर जगह जो मेन रोड से ठीक काफ़ी दूरी पे था, वहाँ कैसे सड़क नहीं था, आखिर दोनों तरफ कैसे खेत के बीच एक पतली सी जो है उबड़ खाबड़ जो है यूँ कोई स्कूटरी छोड़कर वो पैदल भी जो है संभल नहीं चल रहा था, आखिरकार वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, ये सवाल काफ़ी चौंका देने वाली थी। क्योंकि ये कोई आम रास्ता नहीं था जो किसी बस्ती या मोहल्ले में जाकर जुड़े। ऐसे में इस मामले में अभिषेक ने अपने आप पर एक सवाल नहीं बल्कि यूँ कहिए वहाँ से दूर दूर तक उसका कोई जानने वाला भी नहीं था। फिर भी जो है ये सवाल था कि देर रात आखिर अंधेरे में अभिषेक मेन रोड से उतरकर कैसे इस टेढ़ी मेढ़ी जो है खेत में कैसे जा पहुंचता है और गिरे हुए स्कूटर को उस कुएं तक कैसे ले जाया जाता है। और जिस जो है पगडंडी पर ये दिनों बैलेंस बनाने की मुश्किल होती जा रही, रात के अंधेरे में उस कुएं तक पहुंचने तक जो है कैसे हो पाया। ऐसे में सड़क में इस कुएं तक की दूरी का खासी जो है काफ़ी दूरी है और शायद उस अभिषेक कुछ जो है रास्ते में उस कुएं तक पहुंचाने वाला कोई और हो सकता है। अंधेरे के रास्ते में काफ़ी सवाल हो रहे थे। दरअसल सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में जो है उस वक्त अभिषेक जो है लड़खड़ा रहा था और फिर भी वो कैसे मुमकिन था वो उस उबड़ खाबड़ जो है सड़क पर उस डांड पे कैसे जा सकता था और रात के अंधेरे में बिना जो है गिरे वो स्कूटरी चला ले। और अभिषेक को घर वालों को ये इल्ज़ाम था कि अगर उस वक्त पुलिस ने जो है अगर अपना फ़र्ज निभा लिया होता तो शायद आज पुलिस को शुरुआती में ये कहकर अपना एक पल्ला झाड़ लिया ना होता। और इस पटना में पुलिस फोर्स ने फिलहाल सीएम साहब को जो है वीआईपी एक मूवमेंट में लगी हुई है। और परिवार वालों का ये इल्ज़ाम था कि आखिरकार अभिषेक का जो चप्पल से लेकर अभिषेक की लाश तक खुद जो है उन लोगों से ढूंढना शुरू किया और उल्टे तक उन्होंने पुलिस में कुएं तक जो है लाश को होने की खबर दी। और पुलिस उस वक्त जो है शक में दायरे में थी और परिवार वालों को अपने दोस्तों को मुताबिक अभिषेक का जो है अपने पूरे परिवार को दोस्तों के साथ पैसा लेकर जो है विवादित एक पैदा हुआ और उस पार्टी में आया जो पार्टी में अभिषेक लंबे वक्त के बाद भी एक एन पार्टी का जो है दोस्त माना गया था। और ऐसे में फिर अभिषेक गायब कैसे हो गया और उन्होंने जो इत्तेफाक नहीं किया। यूँ कहिए कि 6 घंटे में कुएं में निकली अभिषेक की लाश ने बारिश के जो है तलाश में अभियान में जो है रोक देने वाली थी। और सीएम रूट की बिजी होने के बावजूद भी अभिषेक के केस के किनारे रख देने वाला एक बिहार पुलिस का एक जो है चेहरा सामने आया। और सुबह सुबह अभिषेक का ससुर उस कुएं को अभिषेक की लाश देखी और ससुर ने उस कुएं का अभिषेक की लाश देखने के बाद पुलिस को ये खबर की गई और वो जो है पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन कई घंटों तक पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस कुएं में अभिषेक की लाश कैसे स्कूटर को बाहर कैसे निकाला जाए जाना जाए। और बिहार पुलिस ने उस सूखे कुएं के में जो है अभिषेक की लाश को बाहर निकालने में कितने घंटे लगभग 6 घंटे लग गए और अभिषेक की लाश पोस्टमार्टम में भी भेज दिया जाता है। और अगर अभिषेक का कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि अभिषेक की जो है कॉल डिटेल में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार गणपति वाटिका में उस वक्त जो है पहुंचने के बीच अभिषेक की किन किन लोगों से बातचीत हुई थी। और फिलहाल पटना पुलिस ने अभिषेक के दोस्तों और रिश्तेदारों और बैंक के सभी कर्मचारियों से पूछताछ करने के लिए बारी बारी से बुला रही, उनका मौत की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है।
और आशा है कि जल्द से जल्द ये जो है जो इसके साथ ये कत्ल है या आप यूँ कहिए कि एक सुसाइड है या एक ब्लाइंड मर्डर है, जैसा भी है, और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। दोस्तों अगर बिहार पुलिस अपने जो है पटना पुलिस अपने पे अगर अच्छे से जो है अगर उस समय जांच करती तो शायद ये खुलासा हो सकता था। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।